अच्छा दीवानी मस्तानी बड़ी ओ यार दी दीवानी बड़ी दीवानी मस्तानी बड़ी मैं यार दी से गिंदन बड़े बड़े ये दरवेश आदमी हैं, फकीर आदमी हैं और अबू ज़ेबी से, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाता है आपको, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। इसमें मैं आपका ही शुक्रिया अदा करूंगा, आपको झोंक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वरना किसी ये हमारे बहुत बड़े लम्बे आदम होयो ओ कदे अपने आप नु पढ़िया। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, तुसां दे पे झोंक टीवी HD और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन, हमेशा तो झोंक टीवी का तो नाल वादा होता है कि असा तो मुल्क के नामवर लोगों के नाल तो करवाने हैं मुलाकात। और अज दसेंदा वजा कि साईं ज़हूर इकबाल साहब को लोग समझते हो सन कि शायद ये बहुत ज़्यादा पैसे गिनदन, बड़े बड़े ये दरवेश आदमी हैं, फकीर आदमी हैं। और मैं दसेंदा वजा कि तेरे झोंक टीवी की पट्टी के नंबर सारा चलता पिया सी, किसी किस्म का कोई दरबार का उर्स है, कोई प्रोग्राम है जितना तुम समझते हो कि साईं ज़हूर इकबाल साहब को होना चाहिए, तो सारे जरूर तुम रबता करे सो। इन्हों को सरायकी वसेब या पाकिस्तान के कहीं भी प्रोग्राम के उत्ते तो जरूरत हो, इन्हों को घिन के आवना सादा काम है। हुण असां ने साजिद साहब वाले पासे जी। साजिद भाई, मैं सवाल किया, मेरा सवाल उठाई दा उठाई रह गया कि तुहाकू अदब वाले पासे शौक किवें लगा? और क्योंकि देखो ना, एक पुलिस अफीसर और एक शायर या एक सनाखान अहले बैत, इन्हों का आपस में कोई टेस्ट नहीं मिलता, तो आपको किवें शौक लगा? इस बारे में मैं सर रिजवान साहब शुक्रिया करूँगा, अदा करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उन्हें करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे, गरीक रहमत करे, उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे और आले मोहम्मद की ज़ियारत नसीब फरमाए उन्हें। अपने वालिद मोहतरम का और वालिदा माजिदा का, जिन्होंने मुझे इश्क़ अली जो था वो गुट्ठी में पिलाया था। वाह वाह। तो पहले मैंने 88 में मैंने मैट्रिक किया, तो उसके बाद फिर SSC, फिर ये डबल मास्टर, फिर ये LLB, ये सारे तो होते रहे। लेकिन मैंने पहला जो शेर कहा था, मुझे आज भी याद है, मैंने 8वीं क्लास में कहा था, 1986 में मैंने कहा। वो शायरी बुलबुल की शायरी थी, दुनियावी महबूब की शायरी थी, दूसरी थी, मुझे वो उसमें कोई इतनी चाम नहीं नजर आती। लेकिन जब ये मेरा ट्रैक बदला तो बाबा हजूर ने ये कहा था कि बेटा अगर लिखना है तो फिर आले मोहम्मद पे लिखो ताकि तेरा पता भी चले। तो उनकी बात है कि जो थी वो चली आ रही थी, फिर उसको मैंने पाया, तकमील का पहुंचाया। अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मुझे जब भी अता कर आले मोहम्मद पे अता कर, मुझे ये दूसरी चीज़ें चाहिए ही नहीं। लेकिन साहिब साहब माशाल्लाह हुण तो तुहाडा इतना एक ग्राउंड बन गई है कि पाकिस्तान नहीं बाहर के मुल्कों तो भी तुहानू प्रोग्राम वास्ते, मजालिस वास्ते, जिक्र अहले बैत वास्ते लोग राबता वास्ता करेंदे, बल्कि शायद तुसां पिछले दिन बाहर वजना भी आई, लेकिन तुहाडा एक्सीडेंट थी गया, लेकिन उनकी वजह करके तुसां बाहर का सफ़र नहीं कर सके। असल में मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, तमाम कायनात का निज़ाम जो है ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, लेकिन उसके बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद ही से चलाते। तो अगर उनको उनकी गुड बुक में ये बात हुई कि मैंने बाहर जाना है तो मैं जाऊंगा ज़रूर। लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, UK से भी और ये कनाडा वगैरह से भी फ़ोन आ रहे थे, अबू ज़ेबी से, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाता है आपको, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। इसमें मैं आपका ही शुक्रिया अदा करूँगा, आपको झोंक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वरना किसी ये हमारे बहुत से ऐसे हैं यार, बहुत नायाब हीरे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनो मट्टी के तले दबे पड़े हैं, उन्हें तराशने की ज़रूरत है, उन्हें बाहर लाने की ज़रूरत है। अब देखिए साईं ज़हूर साहब जैसा दरवेश मलंग आदमी, अब लोगों की पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ज़हूर साईं जो है इतने पैसे लेता होगा, कोई उसने प्राडो गाड़ी रखी होगी, उस मलंग को तो मेरे ख्याल में 2 वक्त की रोटी चाहिए। और वो ऐसे बहुत से लोग हैं। ये आप लोगों का, मैं कहता हूँ कि आपके सरसेरा, मुझे हर लफ्ज़ जो है वो आपकी अजमत के सामने हेक नज़र आ रहा है, और मुझे यकीन माने लफ्ज़ मेरे सामने कतार बनाए खड़े हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, अजीज साजिद मुझे इस्तेमाल कर लो, मुझे इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे कोई लफ्ज़ ऐसा मिल ही नहीं रहा कि वैसे जो आपने बात की नहीं शायरी वाली, वो बात यह है कि इश्क होता नहीं उतरता है गारे दिल में किसी वही की तरह। ये शहीद जो वही जो है, ये जो शायरी होती है ये अल्लाह की अता होती है। इमाम गज़ाली कहते थे कि ये वही का 40वां हिस्सा है। आम बंदे आप यहाँ पे 10,000 बंदे पेश इकट्ठे करें और उनसे कहें एक लाइन लिख दे, वो नहीं लिख सकेंगे। अब बहुत सी हकीकतें मेरा जो है ना वो पसलियाँ तोड़ रही हैं। अब साईं जी ने तार से छिड़ा कि सूरज को पलटाया कैसे गया और कैसे पलटा, ये कोई एक बार नहीं, सूरज कई बार पलटा है और मेरे मौला कायनात ने पकड़ाया, ये तो उसके गुलाम पलटा लेते हैं और क़यामत नहीं आने देते। साजिद भाई तुसा बड़ी खूबसूरत गाल की थी, क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला गान जारी हो सारी रासी, क्योंकि ऐसा मैं चाहता पिया कि ऐसा नाल नाल साईं और दे कलाम दा भी मजा केंद्र बिल्कुल तुम्हारे वाले पासे हाल में मुझे एक बात करते कि ये सूरज को 36 मकामात पे मेरे मौला ने पलटा है, एक बार नहीं। एक बार तो जब ये मौला कायनात खैबर तशरीफ लेके गए तो आपने आलम को गाड़ दिया पत्थर में,
अभी संगी से पहले ये बात हो रही थी। तो वो जो नजूमी बांधा हुआ था ऊपर, वो भाग के गया मरहब उसके पास कि यार ये तो पत्थर में अलम काट रहा है। तो उसने कहा यार, तुझे कहा था शिकस्त हो जाएगी, ये बंदा कैसा? उसने कहा अब एक बुर्ज है, जब जो दूसरे बुर्ज में दाखिल होता है तो ये पत्थर जो है मोम हो जाता है लोहे के लिए, ऐसा होगा। मौला ने उसकी गर्दिश खून पे हाथ रख के अलम को खींचा भी, गाड़ा भी, 70 बार मौला ने ये अलम दोहरा दिया। तो उस नजूमी ने कहा खुदा के वास्ते लगता है ये बंदा सितारों का खालिक है, सितारे इसकी मर्जी से चलते हैं, ये सितारों का मोहताज नहीं है। वहाँ मूसा नकवी जनाब हमारे अहले बैत शहीद रहे वफा, मैं तो उसे रहमतुल्लाह अलैह कहूँगा, बाकी उसे लोग जो भी कहें, जो अता उस पे थी खुदा की वो उसी पे है। तो उसने एक बात कही थी कि उभारे डूबता सूरज, जगाए मुर्दे ठोकर से, जहाँ में बंदगाने बाहुनर ऐसे भी होते हैं। अली मेरा खुदा हरगिज नहीं, लेकिन बता मुझको खुदावंदा खुदाई में बशर ऐसे भी होते हैं। तो रज़वान भाई दूसरी बात, मुझे एक बंदे को और याद ना करूं तो मेरे ख्याल में मुनाफिकत होगी, क्योंकि मैं उससे अपना रूहानी उस्ताद मानता हूं। और शौकत माँ ने एक ही पैदा किया है, शौकत, जो मेरी मुल्तान की पहचान है, हमारी शान है, हमारी आन बान है। अल्लाह उसे मजीद जोर कलम दे। उसकी एक नज़म है कि कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है, कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है, अली सभी का मुकद्दर संवार सकता है। करम अली का कि उतरा वो जौफ़े काबा में, वो अपने घर में भी काबा उतार सकता है। यहूदियों से ये कह दो कि दूर हट जाएं, अली लहद से निकल के भी मार सकता है। और फ़कत ज़रूरी नहीं हशर के लिए क़याम सजूद, अली का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। अब उसने एक बात यहाँ पर यूज़ की है, पल और पुल। अब इनका तो मज़ा लेना आप, और आपको बहुत करोड़ों में जब सलवटें होंगी, रिश्तर की आपकी करोड़ें होंगी तो वो मज़ा आएगा। सोचिएगा इस बात को। उसने कहा मैं आदमी हूँ मैं आदमी हूँ, मुझे छोड़ तू खुदा से ही पूछ। मैं आदमी हूँ, मुझे छोड़ तू खुदा से ही पूछ। अली बगैर कोई पल गुजार सकता है? और खुदा हुसैन की जागीर का मुहाफिज है, वो करबला पे तो काबा भी वार सकता है। और तू करबला के तमद्दुन से आशना ही नहीं, हुसैन खून से जंगल निखार सकता है। और डरूं भी क्या मैं सितारों की चाल से, डरूं भी क्या मैं सितारों की चाल से शौकत, अली तो डूबता सूरज उभार सकता है। तो यही बात यही नहीं रुकती, ये तो मलंग कर देते हैं। अब बात कर रहे थे जनाब बहरौलदाना की। जी बिल्कुल, मैं तुहाडे वाले पासे दोबारा आसा, क्योंकि मैं आप बड़ा बेचैन थींदा पिया, मैं साईं और कोल कलाम सुनना। एक गाल तुसा कीती, मैं मेरे को किने बोलना वने ई टाइम पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दे झोक टीवी दा सारा प्रोग्राम दिखा वेंदा पिए, जेडे लोग कहीं भी हवाले दा टैलेंट रखें, शायर इन, गुलकार इन, अदीब इन, दानिशवर इन, लेकिन उन्हां को कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं थींदा पिया। ता झोक दे हवाले नाल तुसा क्या पैगाम दे सोना? सर मैं कहूँगा कि झोक जो है ये गरीब लोगों के लिए, शोरा के लिए, जो अपनी पहचान नहीं बना सकते, अदीबों के लिए, लिखने वालों के लिए, गाने यानी अपनी आवाज़ की जो पहचान थे उन लोगों के लिए एक पनाहगाह, एक शेल्टर की हैसियत रखता है। जैसे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है, यकीन मानिए आपका प्यार जो है उसका बदल ही नहीं है। जैसे आप बंदे को ट्रीट करते हैं, अब यहाँ पे लोगों को सर्व करना, अपने पल्ले से अपने दस्तरखान भी यहाँ पे चलाया, इतनी आपके, अब मैं आपके मुंह पे बात करूंगा तो मेरे मौला का कौल है कि मुंह पे तारीफ मुनाफिकत हो जाती है। ये किसी और प्रोग्राम में, किसी और टीवी चैनल पे हुआ, जैसे एक्सप्रेस वाले भाई ने मेरा, उसामा साहब ने पीछे इंटरव्यू किया था, तो ये बातें उसमें होंगी कि आपकी वर्च्यूज़ क्या है और आप लोगों को कवर कैसे कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो अनमने लोग जो वहाँ पे छुपे पड़े हैं, अब देखिए आज कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े फनकार के साथ, ये मैं एक बार इनका इंटरव्यू सुन रहा था, यकीन मानिए मुझे याद आ गया, तो कहीं इनका पीछे 20 लाख तय हुआ और इन बेचारों तक आते आते वो 4 लाख रह गया। तो ये वो अजीम लोग हैं जो अपने खून से सहज रहे हैं, आप जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब। जी अब्दुल अजीज साजिद साहब गुफ्तगू करते पे साईं जी, असा वल तुहाडे वाले पासे आसों, असा तुहाडे कोलों कलाम सुनने डू ते वल असा प्रोग्राम दा वाइंड अप करना जी। कलाम सुनने कसीदे मतलब 2 कसीदे सुनवा दो, 2 कसीदे, और उस बाद प्रोग्राम दा वाइंड अप जी। वो सुना था पहले, कलाम सुना ला। वैसे भी कुदरती गल है कि रात दा टाइम थींदा है ते ये जिहड़ा तुहाडा ये साज है, इंदा मजा ही कोई वखरा है। और यकीन मनो जिवें जिवें रात ढलदी है वेंदी, उवें इंसान दे खून दे विच जज़ब थींदा वेंदा। बंदे दा दिल करेंदा भी तन्हाई होवे ते तुहाडा साज होवे ते तुसां होवो ते बंदा तो सुनदा रहे। बड़ बड़े लम्बे आलम होयो, ओ कद
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਾ ਇਵੇਂ ਭਜ ਭਜ ਵੜਨਾ ਇਵੇਂ ਭਜ ਭਜ ਵੜਨਾ ਭਲਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ دیوانی مستانی بنی میں یار دی دیوانی بنی دیوانی مستانی بنی یار دی دیوانی بنی کھا حرام تے کر شکرانہ تے ہو جا ترک نمازوں کھا حرام تے کر شکرانہ ہوئے ہو جا ترک نمازوں بلے شاہ مرشد مل آئی چھٹ سے جانی عذابو دیوانی مستانی بڑی میں یار دی دیوانی بڑی دیوانی مستانی بڑی او یار دی دیوانی بڑی حاجی لوک مکے نو جاندے میرا رانجن مائی مکہ حاجی لوک مکے نو جاندے میرا رانجن مائی مکہ بچے حاجی ہوئے بچے گاجی بھی بچے چور چکا بلے شاہ مرشد مل آئی اولی آخر سچا دیوانی مستانی بڑی او یار دی دیوانی بڑی دیوانی مستانی بڑی میں یار دی دیوانی بڑی کئی نماز تے کیا روزہ بھی جھوٹا بار ازائی کئی نماز تے کیا روزہ بھی جھوٹی بار ازائی سر سٹ یار دے قدماں وچ سوری نماز پڑھنا کم زننا تے روزہ صرفا روٹی اچیاں اچیاں بانگاں دے وینوئے نیاد جناں دی کھوٹی بلے شاہ جے رب نو ملنا کر صاحب اندر دی کوٹھی دیوانی مستانی بنی او یار دی دیوانی بنی دیوانی مستانی بنی او یار دی دیوانی دیوانی مستانی بنی تے یار دی دیوانی بنی اتھائی میں کوئی سرائکی دا ایک ڈوڑا یاد آیا ہے کہ دھوپ تو اٹھی چھانتے والا دھوپ تو اٹھی چھانتے والا چھوڑ سرانا بہاتے والا دھوپ تو اٹھی چھانتے والا چھوڑ سرانا بہاتے والا جی ناظرین سائن نے بڑا خوبصورت کلام سنوایا تو میں کوئی تھا سرائکی دا ایک ڈوڑا یاد آ گیا کہ دھوپ تو اٹھی چھانتے والا کیونکہ بلے شاہ سرکار دا تو ذکر کیتا تو میں کو یہ ڈوڑا بڑا پسند ہے کہ دھوپ تو اٹھی چھانتے والا چھوڑ سرانا بہاتے والا دھوپ تو اٹھی چھانتے والا چھوڑ سرانا بہاتے والا بہاتے رضوان جے چین ناوے جتیاں سودے ہاتے والا. اچھا سائیں جی یہ سے سو سائیں ظہور اقبال صاحب تو آپ کو کران اپنے گائے کلامات تو علاوہ کیڑا ایسا گلوکار ہے جندا کلام تو آپ کو پسند ہے؟ میں نے گانا پہ جانا چلو گا دے سو تو زیادہ چنگی گال جڑے سارے ناظرین پروگرام دے دے بیٹھے وہی سن کے انہوں کو پتہ لگ ویسی بھی سائیں اور اپنے تو علاوہ بیر فلانے سنگر کو پسند کریں دیں اور ان دا گانا کیڑا ہے جی؟ شہر دا نام ہے زخمی صاحب شفیع زخمی صاحب جی شفیع زخمی صاحب ضلع کھانے وال بڑے اچھے پیارے دوست نے اور
ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਇਕਬਾਲ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਨਿਵਾਜ਼ ਛੀਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਤਾਉल्ला भी गाया है, सलीम अख्तर सलीमी भी गाया, लिहाजा छीने ने सही गाया। तो केड़ा गाना है वो मैं जरा सुनवा देना। जी बिस्मिल्लाह। एक दौड़ा मैंने याद आया। दोस्त दोस्त नूं मिलन गया ते किसे जाके दस्या ना कि तेरा दोस्त बहुत बीमार है, तां वास्ते मिलन गया। उन्होंने दस पाएगी कि मेरा यार आ रहा। उठ के इस्तकबाल कीता, दरवाजा खोलिया।